वेलकम स्टूडेंट्स। कैश बुक में आज हम ट्रांजैक्शंस करेंगे टू कॉलमनर कैश बुक। आप देखिए टू कॉलमनर कैश बुक में सबसे पहला कैश डिस्काउंट, बैंक डिस्काउंट, नंबर 3 कैश एंड बैंक। ये टू कॉलम्स हो गए। तो इस प्रकार से हम कैश और डिस्काउंट के कॉलम बना सकते हैं, बैंक और डिस्काउंट के कॉलम हो सकते हैं, कैश और बैंक के कॉलम हो सकते हैं। तो सबसे पहले बैंक और कैश के कॉलम जब दोनों मिलेंगे तो उनसे संबंधित जो आपने रूल्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। देखिए सबसे पहले आपको ये पॉइंट गिवन होंगे, तो ये पॉइंट आपको अगर गिवन है तो आप क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। कैश की अमाउंट को कैश के कॉलम में लिख देंगे और बैंक की अमाउंट को किस में लिख देंगे, बैंक के कॉलम में लिख देंगे। ठीक है। नंबर 2 पे बैंक बैलेंस, बैंक क्रेडिट या बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी बैंक के कॉलम में। किसके कॉलम में लिखेंगे, बैंक के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है। नंबर 3 आती है कॉन्ट्रा एंट्री। अब देखिए कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। कॉन्ट्रा एंट्री इज दैट एंट्री विच अफेक्ट बोथ साइड ऑफ कैश बुक। जो कैश बुक की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को अफेक्ट डालती है एक साथ, वो आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो ये होती है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। जब हम बैंक में कैश जमा करा रहे हैं, तो जब हम बैंक में कैश जमा करा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। इसके साथ कॉन्ट्रा वर्ड लिखेंगे और अमाउंट को लिख देंगे बैंक के कॉलम में। और बाई बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा वर्ड लिखेंगे और अमाउंट को किस में लिख देंगे, कैश के कॉलम में। तो कैश बुक की डेबिट साइड को भी अफेक्ट किया है और कैश बुक की क्रेडिट साइड को भी अफेक्ट किया है। दूसरा कैश विड्रीव फ्रॉम बैंक। बैंक से आपने कैश निकाला है, तो बैंक से कैश निकाला है तो टू बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा वर्ड लिखेंगे कैश के कॉलम में, बाई कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा वर्ड लिखेंगे बैंक के कॉलम में। ठीक है। तो जो कॉन्ट्रा एंट्री है वो एंट्री या तो हम कैश बैंक में जमा कराएंगे या हम बैंक से कैश विड्रॉ करेंगे, उस समय कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में आपको बताया है विच अफेक्ट बोथ साइड ऑफ कैश बुक। इसके बाद इसमें 4 पॉइंट आता है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन आवर अकाउंट। अब देखिए किसी भी कस्टमर को आपने माल सेल्स किया और वो कस्टमर जो हमारी ड्यू अमाउंट है उसको सीधा हमारे बैंक अकाउंट में जमा करा देता है, तो हम क्या लिखेंगे, टू कस्टमर नेम, यानी उसका जो नाम है, और किसके कॉलम में लिखेंगे, बैंक के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है। नंबर 5 पे व्हेन चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। देखिए कस्टमर से हमें चेक मिला, जब कस्टमर से हमें चेक मिला तो नंबर 1 डिपॉजिट इनटू बैंक सेम डे। उसी दिन हम बैंक में जमा करा देते हैं। जब उसी दिन जमा कराएंगे तो टू कस्टमर बैंक के कॉलम में लिखेंगे। नंबर 2 पॉइंट आता है डिपॉजिट इनटू बैंक नेक्स्ट डे। डिपॉजिट इनटू बैंक नेक्स्ट डे।
तो हम क्या करेंगे, जिस दिन हमें चेक मिला है उसको चेक इन हैंड मानेंगे, तो उसकी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन इस बैंक चेक को बैंक में जमा कराएंगे उस दिन हम लिखेंगे टू चेक इन हैंड बैंक के कॉलम में, टू चेक इन हैंड बैंक के कॉलम में। अब देखिए ये जो चेक है हमने उसी दिन जमा नहीं कराया, हमने नेक्स्ट डे बैंक में जमा करा दिया। या हम क्या करते हैं, एंडोर्समेंट ऑफ चेक। जो हमें ये चेक मिला है हमने बैंक में जमा नहीं कराया, इस चेक को हमने एंडोर्स कर दिया किसी थर्ड पार्टी को, तो उसकी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो। ठीक है। इसके बाद नंबर 6 पे आता है, आपको कोई डिविडेंड रिसीव हुआ है या बैंक ने आपको इंटरेस्ट अलाउ किया है, तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक के द्वारा आपको इंटरेस्ट अलाउ किया गया है टू इंटरेस्ट, किसके कॉलम में लिखेंगे, बैंक के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है। इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेज चार्ज बाई बैंक, तो हम क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट बाई बैंक चार्जेज। ये किसके कॉलम में लिखेंगे, बैंक के कॉलम में लिखेंगे, बाई साइड में लिखेंगे। इसके बाद हम डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, डायरेक्ट पेमेंट बाई बैंक ऑन आवर बिहाफ, बाई जिसको भी आपने पेमेंट किया है उसका नाम लिखेंगे और किसके कॉलम में लिख देंगे, बैंक के कॉलम में लिख देंगे। आपने कोई LIC की पेमेंट की है, बाई ड्रॉइंग LIC की पेमेंट की है, आपने कोई भी कि मतलब LIC की पेमेंट की है, इनकम टैक्स की पेमेंट की है, या पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रीव किया है, इन सभी को लिखेंगे बाय ड्राइंग और किसके कॉलम में लिखेंगे, बैंक के कॉलम में। यदि आपने बैंक से विड्रॉ किया है ऐसा तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे, और सीधा विड्रॉ किया है तो किसके कॉलम में लिखेंगे, कैश के कॉलम में लिखेंगे। आपका चेक डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर, किसी भी कस्टमर ने आपको चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया, तो बाई कस्टमर वापिस किसके कॉलम में लिख देंगे, बैंक के कॉलम में लिख देंगे, बाई कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश, बैंक, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। अब देखिए 2020 जनवरी 1 कैश इन हैंड और कैश एट बैंक अभी आपको बताया था, तो टू बैलेंस BD, कैश की अमाउंट को कैश के कॉलम में लिख देंगे और बैंक की अमाउंट को किसके कॉलम में लिख देंगे, बैंक के कॉलम में लिख देंगे। ठीक है। नंबर 2 पे दे रखा है सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश टू सेल्स अकाउंट, 9,000 रुपए नगद माल बेचा है, कैश के कॉलम में लिख देंगे। ठीक है। 5 तारीख को रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम सुनील डिपॉजिट इनटू बैंक। अब देखिए उसी दिन जमा हो गया टू सुनील, 8,500 रुपए किसके कॉलम में, बैंक के कॉलम में। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री, अभी आपको बताया था कैश डिपॉजिट इनटू बैंक और कैश विड्रीव फ्रॉम बैंक, तो हमने बैंक में जमा कराए हैं तो बैंक में जमा कर देंगे और कैश से निकाल लेंगे 2020 जनवरी 1 बाई बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा वर्ड लिखेंगे
और कैश से विड्रॉ कर लेंगे हम। फर्नीचर परचेज किया है 4,000 रुपये का और कैरेज दिया है 1,000। तो देखिए 11 तारीख को बाई फर्नीचर। कोई भी एसेट कर परचेज करते समय कोई भी एक्सपेंसेस है तो वो उसी में ऐड हो जाता है, तो हम इसमें 4100 लिखेंगे। बोर्ड गुड्स फ्रॉम राम 6,000 इशू चेक पेड कैरेज। अब देखिए 13 तारीख को बाई परचेज अकाउंट 6,000 रुपये चेक से, बाई कैरेज 150 किस में लिखेंगे, कैश में लिखेंगे। सोल्ड गुड्स टू अतुल, अतुल को उधार माल बेचा है, इसकी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। 18 तारीख को रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल 4,000 चेक 5,000 विच वाज बैंक्ड ऑन 20th जनवरी। अब देखिए 18 तारीख को टू राहुल, जो हमें 4,000 कैश मिला है वो तो 18 को लिखेंगे, और जो 5,000 का चेक मिला है 18 तारीख को तो चेक इन हैंड माना आपने, 20 तारीख को लिखेंगे टू चेक इन हैंड 5,000 रुपए बैंक के कॉलम में। इसके बाद पेड वेजेज इन कैश रेंट बाई चेक, तो देखिए 21 तारीख को बाई वेजेज 600 रुपए कैश के कॉलम में, बाई रेंट अकाउंट 800 रुपए बैंक के कॉलम में। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राहुल डिसऑनर, अब देखिए राहुल से जो ये चेक मिला था 5,000 का, ये 22 तारीख को डिसऑनर हो गया, तो वापिस लिख देंगे बाई राहुल 5,000 रुपए बैंक के कॉलम में लिख देंगे। विड्रीव कैश फ्रॉम बैंक ऑफिस यूज कॉन्ट्रा एंट्री टू बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री कैश के कॉलम में, बाई कैश अकाउंट 3,000 रुपए बैंक के कॉलम में। पर्सनल यूज के लिए है बाई ड्राइंग 2,000 बैंक के कॉलम में। अब देखिए बोर्ड गुड्स फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट नो ट्रांजैक्शन इश्यू चेक टू सोहन, सोहन को चेक इश्यू किया है बाई सोहन। अब देखिए इसमें 5,000 रुपए का माल खरीदा है और 5,000 का 2% डिस्काउंट है, तो 100 रुपए तो डिस्काउंट का कॉलम है नहीं, तो हम इसको पे कर देंगे 4,900। 5,000 में से 100 रुपए माइनस करके पे कर देंगे बैंक के कॉलम में। इसके बाद पेड चैरिटी इन कैश एंड बाई चेक, तो 31 को लिखेंगे बाई चैरिटी 300 रुपए कैश में है और 500 रुपए चेक के थ्रू है। अब देखिए हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे यहां पर कैश का टोटल हो जाएगा 20,500, 31,100 यहां लिखेंगे, 20,500, 31,100 यहां टोटल करेंगे 10,150, तो देखिए 10,350 आपका डिफरेंस बच गया। 800, 900 और 500 2200, 8, 13, 13 और 9 22। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस बच गया 10,350 और 8,900। 31 को लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी कैरी डाउन, और जनवरी के बाद इधर फरवरी 1 लिख देंगे टू बैलेंस बीडी 10,350, 8,900। देखो यही बैलेंस आ गया जिस बैलेंस से हमने स्टार्ट किया था। ये बैलेंस
दिसंबर का बैलेंस निकाला हुआ था, इसी तरह ये जनवरी का जो बैलेंस निकाला है फरवरी में ये बैलेंस आया है, और नेक्स्ट मंथ की जो बैलेंस शीट है वो यहाँ से, ये कैश बुक यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी।